गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपको एलसीएम पढ़ा दिया है। आज मैं आपको एचसीएफ लेके आया हूँ। एचसीएफ और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम में क्या हो रहा था दोस्तों कि जो कॉमन था और जो संख्या बच रही थी फैक्टर के बाद हम वो पूरा लिख देते थे और इसका एलसीएम निकल जाता था। अब हम आपको लेके आया है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक में दोस्तों ये होता है कि उसमें जो कॉमन फैक्टर रहता है वो लिखते हैं। हम आपको एचसीएफ जो है तीन तरह से ज्ञात करके बताएंगे। एक गुणनखंड विधि से, एक डिवाइड विधि से और एक जो है जैसे हम फैक्टर एलसीएम निकालते हैं उस विधि से। हम आपको तीन विधि से बताते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या लेता हूं, मैं आपको छोटी संख्या का बताता हूं। जैसे मान लीजिए 2 और 4 है। 2 और 4 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 2 और 4 का एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको कितना मेथड बताया? तीन मेथड बताया दोस्तों। तो तीन मेथड में 2 और 4 ये मान लीजिए एक हमारा एग्जाम्पल है। इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। ये छोटी संख्या है। अब एक छोटी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोस्त यहाँ पे देखिए लीजिए, इसका पहला विधि मैं फैक्टर करता हूँ। क्या करता हूँ? फैक्टर विधि से। तो फैक्टर विधि से करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2, इतना 2 1 2। अब ये क्या हो जाएगा? फिर 4 का कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना हो गया? 4। अब हमने आपको क्या बताया कि एचसीएफ में जो कॉमन होगा, जो कॉमन संख्या होगी हम वही लिखेंगे। तो इसमें दोनों, इस 2 का फैक्टर कितना हुआ? 2 1 2। 4 का कितना हुआ? 2 × 2। अब ये दोनों में जो कॉमन होगा, अब ये दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? मैंने लिख दिया यहाँ पे कितना है? 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। अब दूसरी विधि से मैं बताता हूं आपको। अभी आप मान लीजिए 2 और 4 है। इस तरह से हमको एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको फैक्टर वाला गुणनखंड वाला बताया था। अब ये दूसरा मेथड है। अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। 2 1 2, 2 2 4। लेकिन यह विधि करने के लिए हम जो भी संख्या लेंगे उस संख्या से सभी संख्या को कटना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तब जाके जो है इसका एचसीएफ आप ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम में क्या हो रहा था? काटते जाते थे, एक संख्या से नहीं कटा तो दूसरी संख्या लेके काटते थे। लेकिन इसमें जो है इस फैक्टर में हम ऐसा नहीं करेंगे। इसमें जो कॉमन संख्या कटेगी, अब ये 2 से दोनों संख्या कट गई तो हमारा कितना हो गया? महत्तम समापवर्तक 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 से नहीं काटेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं 2 तो कट जाएगा, लेकिन 1 में क्या है? डिवाइडेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों? 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। अब दूसरा विधि हम आपको भाग विधि या डिवाइड विधि बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? अब हमारी संख्या क्या है? 2 और 4 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना है? 4 है और छोटी संख्या कितना है? 2 है। अब इस तरह हम क्या करेंगे? इसको 4 लिख लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। आप देखना इसमें ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तभी आपको समझ में आएगा। बेसिक इसलिए मैथ पढ़ा रहा हूं आपको कि 80% मैथ समझ लो आप पढ़ ही लोगे, बेसिक पढ़ लिए तो। अब यहाँ पे हम भाग विधि से बताते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 2 दूना कितना हो गया? 4। 2 बार गया, 2 दूना 4। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब हमारा जो संख्या से हम डिवाइड करने के बाद, जो संख्या से डिवाइड होने के बाद 0 हो गया, तो वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। हमारा कितना हो गया? 2 एचसीएफ हो गया। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूं ताकि आपको जो है समझ में आया कि ये कैसे हो रहा है। थोड़ी सी बड़ी संख्या। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बड़ी संख्या लिखे हुए हैं दोस्त। पहले क्या लिखा हूं? 30 और 42, 30 और 42। अब यहाँ पे 30 और 42 लिखा हूं दोस्त। तो 30 और 42 का हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? 2 से करते हैं, 15 हो गया। यहाँ कितना हो गया? 21। फिर यहाँ पे 3 से करते हैं तो 3 5 हो जाएगा और 3 7 हो जाएगा। अब हम आपको बता दें, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, न कि एलसीएम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर मान लीजिए 5 से काटते हैं तो 5 से तो कटेगा, लेकिन ये 7 नहीं कटेगा। तो ये हम एचसीएफ निकालते समय इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसको हम छोड़ देते हैं। जो संख्या से हमारा डिवाइड होता है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बराबर। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 × 3 कितना हो गया? 6। अब हमारा कितना हो गया? 30 और 42 का क्या हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस दूसरी विधि से आपको बताता हूं। अब ये फर्स्ट मेथड था हमारा। अब ये यहाँ सेकेंड मेथड है, बी मेथड। अब यहाँ पे बी मेथड में क्या हो गया? अभी 30 का हमको क्या करना है?
गुणनखंड। गुणनखंड विधि से हमने आपको आगे बता दिया है। अब 30 का क्या करेंगे हम, 2 6 5 30 होता है दोस्तों, तो इसका क्या होगा फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया ये 30, 2 3 6 5 30। अब हमारा कितना है 42। 42 का हमको गुणनखंड करना है तो 6 सते 42 होता है। तो यहाँ क्या हो गया 2 गुणे 3 इंटू 7। अब हमने आपको क्या बताया, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें जो कॉमन संख्या होगी हम वही लिखेंगे, बाकी कोई सब संख्या को छोड़ देते हैं। एचसीएफ मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब कि कॉमन संख्या। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब इसमें कॉमन संख्या कितना है 2 है, दोनों में है कॉमन, मतलब कि 30 में वाले में भी फैक्टर में होगा और 42 वाले में। अब यहाँ पे हम 30 3 भी दोनों में है। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2 इंटू 3। अब ये लिख लिया दोस्तों, लेकिन 5 ऊपर है 5 नीचे नहीं है तो छोड़ देंगे। 7 नीचे है 7 ऊपर नहीं है तो हम वो फैक्टर में लिखते नहीं है। एचसीएफ में खाली क्या हमारा कॉमन क्या है 2 और 3, तो हम लिख लेंगे कितना हो गया हमारा 6 हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब थर्ड विधि सी। अब ये क्या होता है डिवाइड विधि। डिवाइड विधि बहुत मजेदार होता है दोस्तों, कैसे करते हो देखते जाओ। अब यहाँ पे हमारी एक संख्या क्या 30 और 42 है, 30 और 42। अब इसको 30 और 42 है। अब हम इसमें सबसे बड़ी संख्या 42 है, यहाँ पे हम 42 लिख लिए। 42 लिखने के बाद दोस्त यहाँ पे 30 है, अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं। अब इसका डिवाइड करने के लिए हम कितना बार टेबल पढ़ेंगे 31 जा 30, 30 तो जा करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ पे घटाने के बाद हमारा कितना हो गया 12 आ गया। अब ये 12 और 30 है बराबर। अब ये तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसा लिख लेंगे। अब इससे भाग करेंगे किससे 30 यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। अब ये 30 लिख लिए। अब यहाँ पे हम इसका डिवाइडेशन करने के लिए 12 का टेबल करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो सब सवाल का बंटाधार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जिस संख्या से भाग किए हैं जो शेषफल आएगा उस शेषफल से हम इस संख्या में भाग करेंगे। अब तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 12 दूना 24। अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 बच गया। अब यहाँ पे जब 6 बच गया तो यहाँ कितना है 12 है। अब हम इसको इधर लिख लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 12। अब यहाँ पे क्या हो गया 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे 12 हो गया। अब ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो संख्या से भाग देने पे 0 हो जाए वही संख्या हमारा क्या है एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया एचसीएफ, हमारा एचसीएफ यहाँ कितना हो गया 6। आप देख लीजिए जो भी विधि से करेंगे वो विधि से सवाल सही है, लेकिन याद रहे कि एग्जाम में जो है अगर फैक्टर विधि से पूछेगा तो आपको फैक्टर विधि से करना है, डिवाइड विधि से को बोलेगा तो डिवाइड विधि से करना पड़ेगा। अब हमारा आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, मतलब कि हम अगर तीनों विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। ये मजेदार है, इसको आप याद रखना। ये जो है एग्जाम में इस तरह से सवालें पूछी जाती है और इस तरह से पूछी जाती है। तो दोस्तों अभी हम लेके चलते हैं आपको दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल हमारा क्या है 135। ये शायद जो है अभी सिलेबस में है कि नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन ऐसी सवालें जो है 10वीं में पूछी जाती है, 10वीं या 9वीं क्लास में, कि 135 और 225 का जो है एचसीएफ निकालने के लिए। तो दोस्तों अभी आप देख लीजिए 135 है, 135 और कितना है 225 है। अब इसका हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। तो पहली विधि हम स्टार्ट करते हैं ये विधि। अब इसमें क्या करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 3 से कटेगा, चाहे 7 से कटेगा, चाहे 11 से कटेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किससे कटेगा 5 से कटेगा। कितने से 5 से। अब यहाँ पे हम इसके 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 दूना, अगर आपको नहीं आ रहा है तो भाग देख सकते हैं। हम यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूं 5 दूना 10, 3 5 5 सत्ते 35, यहाँ कितना हो गया 27। अब ये 225 है, 225 भागे कितना हो गया 5 चौका 20, 5 पचे 25, कितना हो गया 45 हो गया। अब यहाँ पे 45 हो गया। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए आप, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आ गई तो या तो 3 से कटेगा, या तो 5 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा, या तो 11 से कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से तो कटने वाला नहीं है, 5 9 45 हो जाएगा, लेकिन 5 के टेबल में 27 नहीं आएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे 3 का प्रयोग करेंगे।
3 9 27 होता है, 3 15 कितना होता है 45। तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 9 जा 27, यहाँ कितना हो गया 315 हो गया। अब यहाँ पे फिर वापिस हम 3 से टेबल पढ़ते हैं, 3 3 का 9, 3 5 15। अब ये देख लीजिए कोई एक पहाड़े से दोनों कटने वाला नहीं है दोस्त, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा 5 गुणे 3 गुणे 3 बराबर, अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया कितना हो गया 45, 42 हो गया। अब दूसरी विधि हम लेके चलते हैं बी वाली विधि लेके चलते हैं। अब यहाँ पे 135 है। अब 135 का हमको तो गुणनखंड आएगा नहीं दोस्त, इतना बड़ा है, तो हम इसको आपको समझाया था 135 का हम गुणनखंड कैसे करेंगे। अभी मान लीजिए 135 है, तो इसका गुणनखंड करने के लिए हम पहले 5 से भाग करेंगे, या 3 से भी कर सकते हैं, 3 से कर लीजिए, 3 चौका 12, 1 13, 3 5 15, फिर 3 से काटिए कितना हो गया 3 1 3 और कितना हो गया 3 5 15, फिर 3 से काटिए 3 5 15, फिर यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, कितना हो गया 3 3 का 9 3 27, 27 25 कितना होता है 135। तो यहाँ तक कितना मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 5, कितना हो गया दोस्त 5 हो गया। तो अभी 3 इंटू 5 ये इसका फैक्टर हो गया। अभी आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है 225। अभी 225 का भी हमको मान लीजिए फैक्टर नहीं आ रहा है, ऐसे तो आएगा नहीं, बड़ी संख्या है, तो हम इस बेस पे जाएंगे। हम पहले सबसे पहले यहाँ पे विषम संख्या है, तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, तो सबसे पहले 3 से काट लेते हैं। 3 कितना हो गया 3 सकते 21 और 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा 3 दूना 6 1 7, कितना हो गया 3 दूना 6 1 7, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा 3 3 का 9, फिर 3 से काट देंगे 1 हो गया। कितना फैक्टर हो गया यहाँ पे 3 3 3 अर्थात 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 27 तिया 81 तिया कितना हो गया 81 तिया 3 1 3 और 3 8 24, ये गलत है। अभी फिर से देख लीजिए 3 7 21 हो गया, 21 1 22 हो गया, 3 5 15 हो गया, 15 हो गया दोस्त। अब यहाँ पे 3 से फिर वापस काटेंगे, तो 3 दूना 6 1 7, 3 5 15, फिर 3 9 27, 3 5 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे 3 दूना 6 1 7, 3 5 15। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप ये फैक्टर करने के बाद भी गुणा करके चेक करना पड़ेगा कि आपने फैक्टर सही किया कि गलत किया है। और जैसे मैंने चेक किया अभी, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 75 हो गया, कितना हो गया 25, तो यहाँ कितना कटेगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 3 3 का 9 5 45, 45 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 225। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। अब हम हमारा जो है एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ निकालने के लिए दोस्त यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा देख लीजिए, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है दोस्त, तो यहाँ कितना लीजिए 3 इंटू 3 हो गया, 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, 5 ऊपर है नीचे 5 है, तो ये कॉमन हो गया दोस्त। तो यहाँ कितना लिखेंगे गुणे 5 बराबर, अब कितना हो गया दोस्त, अब यहाँ पे 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 45 आ गया। अब ये तो दूसरी विधि हो गई। अब तीसरी विधि क्या है डिवाइड विधि। डिवाइड विधि में हम जाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको बताया, ये सवाल कर रहा हूं, यहाँ पे बताया कि 225 है और 135 है, तो सबसे बड़ी संख्या 225 है, 225 में हम 135 का डिवाइड कर लेंगे, कितने का 135 का 2 में। अब इसका हम डिवाइड करने के लिए कितना बार टेबल पढ़ेंगे 1 बार, कितना बार 1 बार, तो 1 3 5 0, यहाँ कितना हो गया 12 में से 3 गया, कितना हो गया 9, यहाँ कितना हो गया 0, अब 90 आ गया। अब हम आपको बताएं ये शेष है तो यहाँ पे भागफल हो जाएगा, यहाँ पे शेष आ गया, अब इससे भाग करेंगे और यहाँ पे संख्या 135 है जो पहली संख्या से भाग दिए, यहाँ पे लिख के। अब यहाँ पे कितना करेंगे 9 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा, एक बार लेके जाएंगे, कितना हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 5, यहाँ कितना हो गया 13 13 हो गया 45, कितना हो गया 45। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे अब 90 लिख लेंगे, 90 लिख लिया। अब कितना होता है 45 गुना 90, कितना हो गया 2 बार गया 45 गुना 90। अब यहाँ पे क्या हो गया शेषफल 0 हो गया, अर्थात इसमें हमारा एचसीएफ कितना हो गया दोस्त, इसमें डिवाइड से भी हमने एचसीएफ निकाला, तो कितना हो गया एचसीएफ हमारा हो गया दोस्त
कितना हो गया 45। अब ये देख लीजिए 45 यहां पे भी आ गया, 45 यहां पे भी आ गया, 45 यहां से हो गया। तो दोस्त क्या हो गया 45 हो गया। अब तीनों विधि में आप देख लीजिए हमारा आंसर 45 45 45 आ गया। अर्थात हम कोई भी विधि अगर एग्जाम में नहीं बोला है कि आप इस विधि से करिए, तो आप जो आपको इजी पड़े तीनों विधि में से कर सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं क्या दोस्त, अभी ये आ गया एक सवाल है 125 और 225, 125 और 225 का, उसका भी निकाल के आपको बता देते हैं। भाग विधि में दोस्तों ये याद रखना कि जो शेषफल बचेगा वो पहली संख्या से जो भाग दिए हैं उसमें ही भाग करना है अपने को, नहीं तो सवाल का पूरा आप गलत ही कर दोगे। अभी तीसरी सवाल क्या है, तीसरी सवाल में क्या है कि 100 ए वाला भाग कर रहे हैं। अभी क्या इसमें 100 225, यहाँ पे 125 और 225 है, यहाँ पे हमने 125 लिख लिया और क्या लिखा 225 यहाँ लिख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करना है पूरे को, तो यहाँ पे विषम संख्या 3 से देख लिए, 3 से नहीं कटेगा, हम 5 से ले लेते हैं। कितने से 5 से, तो 5 से लिए थे कितना हो गया 5 5 5 2 जा 10 25 4 और कितना हो गया 45। अब यहाँ पे फिर वापस 5 से करेंगे तो कितना हो जाए 5 5 9 सा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा यहाँ पे, अब यहाँ से कोई डिवाइड अगर 5 से करते हैं तो 9 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, संख्या का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। ये एचसीएफ में ये जो यहाँ शेष बचता है अगर किसी पहाड़ी में नहीं कटता है तो दोस्त इसका कोई महत्व नहीं होता है। काठी बांध लेना कान में, ध्यान से पढ़ना। और यहाँ पे हमारा एचसीएफ के लिए क्या अप्लाई हो जाएगा एचसीएफ के लिए कि 5 into 5 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे कितना हो गया 125। आप 125 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। आप भाग कर लेना, मैं ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूं, 5 पचे 25 पचे 125 होता है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए 225 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे नहीं आ रहा अपने को 225 का कर लेंगे, कितने से भाग कर लेते हैं 5 से, मान लीजिए पहले कर लेते हैं, तो कितना हो गया 5 चौका 20 5 पचे 25। अब यहाँ पे कितना हो गया 5 नमा 45, फिर क्या करेंगे 3 त्रिक का 9 3 1 3, कितना हो गया 3 3 3, मतलब 3 त्रिक का 9 पचे 45 45 पच्चे कितना हो गया 225। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 into 3 into 5 into 5। अब लिख लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे आपको हमने क्या बताया कि जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, जो कॉमन होगा हमारा एचसीएफ होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 नीचे नहीं है तो छोड़ देंगे, नीचे यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 ऊपर नहीं है, छोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 5 into 5 कितना हो गया 25। हमारा एचसीएफ कितना हो गया 25। अब इसको डिवाइड विद से लेके चलते हैं। डिवाइड विद में हम क्या करेंगे, फिर वापस वही 225, ये अपना ए विधि हो गया, ए बी विधि हो गया। अब यहाँ पे हम सी विधि पढ़ा रहे हैं, बराबर 225 फिर करेंगे कितने का 125 का। मैं ये सवाल पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या करेंगे 125 दूना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो हम कितना बार लेके जाएंगे एक बार, तो 125 हो गया दोस्तों, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, कितना हो गया 100 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 125 यहाँ लिख लेंगे जो शेष बचा है, फिर भाग करेंगे, फिर कितना हो गया एक बार लेके जाएंगे तो कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ कितना बच गया 25। अब ये शेषफल बचा, अब यहाँ पे कितना लिख लेंगे 100, जो संख्या से भाग किया 100 लिख लिए, तो 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 0 0। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो संख्या से हम भाग करते हैं 0 हो जाता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एचसीएफ हमारा ये कितना हो गया 25। आप देख लीजिए यहाँ पे भी हमारा 25 आंसर आ गया, यहाँ पे भी 25 आंसर आ गया, और यहाँ पे भी 25 आंसर आ गया, और यहाँ पे भी 25 आंसर आ गया, और अर्थात हमारा एचसीएफ सही है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको एचसीएफ महत्तम समापवर्तक तीनों विधि से बता दिया हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला वीडियो में महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का हम भिन्न लेके आएंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे आपको। लघुत्तम के भिन्न का भी हम आपको एलसीएम बताएंगे, और महत्तम का भी एलसीएम बताएंगे, और घातांक का भी बताएंगे एलसीएम, और घातांक का भी एचसीएफ बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये एचसीएफ महत्तम समापवर्तक समझ नहीं आया है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।